आपका इंटरनेशनल न्यूज़ स्पीक पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए एक बड़े घटनाक्रम की, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। बलूचिस्तान के सोराब शहर पर बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने कब्जा कर लिया है। आखिर ये क्यों हुआ, इसका असर भारत पर क्या होगा और आगे क्या हो सकता है, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं बलूचिस्तान में हुआ क्या है। BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। 30 और 31 मई 2025 को BLA ने सोराब शहर के बैंक, पुलिस स्टेशन, लेवी स्टेशन और DC ऑफिस जैसे सरकारी ठिकानों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना और पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई है और एक SHO की भी मौत हो गई है। BLA ने क्वेटा, कराची और सोराक गिदर हाईवे पर भी चेकिंग शुरू कर दी है, जिससे शहर का संपर्क बाकी इलाकों से कट गया है। गांव-गांव तक फैलता जा रहा है विद्रोह। खास बात यह है कि अब बलूच लिबरेशन आर्मी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि गांव-गांव जाकर भी कब्जा जमाना शुरू कर चुकी है। ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस चौकियां और सरकारी इमारतों पर भी बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान सरकार की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। बलोच लोगों ने इस घटना को बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया है और बलोच लोगों में इस घटना से भारी उत्साह है और वो स्वतंत्रता की मांग और तेज़ करने लगे हैं और पाकिस्तान से अपने देश को अलग करने की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने तो पहले ही मीडिया पर पाकिस्तान सरकार की आलोचना हो रही है। चीन पाकिस्तान के बीच CPEC प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है और बलोच विद्रोह से चीन बहुत परेशान हो चुका है। चीन पाकिस्तान पर दबाव बनाता जा रहा है कि सुरक्षा और कड़ी करे। पाकिस्तान हमेशा इन घटनाओं को विदेशी साजिश बताता है और खासकर भारत पर निशाना साधता आ रहा है। भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर बलोचों को सपोर्ट नहीं किया है, जबकि बलोच लिबरेशन आर्मी भारत से आधिकारिक सपोर्ट मांग रहे हैं कि वो हमको इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दे। पाकिस्तान बलूचिस्तान में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला सकता है, जिससे हिंसा और बढ़ सकती है। चीन अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए दबाव बढ़ा सकता है। भारत ने अब तक बलूचिस्तान की आज़ादी के पक्ष में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की रही है। बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देना भारत के लिए आसान फैसला नहीं है, क्योंकि इससे कई कूटनीतिक, कानूनी और रणनीतिक अड़चनें पैदा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन की शर्तें पूरी करनी होती है। इस शर्त में अस्थायी जनसंख्या, परिभाषित सीमाएं, अस्थायी सरकार और अन्य देशों से संबंध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। आम भारतीय जनता में बलूच आंदोलन के प्रति सहानुभूति जरूर दिखाई देती है, खासकर मानवाधिकार उल्लंघन के खबरों के चलते, लेकिन सरकार की नीति संतुलन और सतर्क है, जो कि भारत के लिए बेहतर है। अगर पाकिस्तान कश्मीर पर अपना रवैया नहीं बदलता है तो भारत सरकार को भी बलूचिस्तान का समर्थन करना चाहिए। ये मेरी अपनी निजी राय है। भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचना चाहेगा भारत इस मुद्दे को लेकर। अगर बलोच आंदोलन और तेज होता है तो पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। दोस्तों, बलूचिस्तान की ये घटना पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है, क्या बलोच आंदोलन और तेज होगा? क्या बलूचिस्तान पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग हो पाएगा? क्या भारत को खुलकर बलोच आंदोलन का समर्थन करना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना